तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है आपका। क्वेश्चन पहला है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द फ्लोइंग नर्सरी राइम्स। फर्स्ट, बाबा, ब्लैक sheep, have you any wool? Second, Mary had a little lamb whose fleece was white as snow. तो इसमें कहता है आंसर द फ्लोइंग। इस बेस पे दोनों के हमें आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए विच पार्ट ऑफ द ब्लैक sheep हैव वूल। सेकंड है, व्हाट इज मीन बाय द वाइट फीस ऑफ द लैम्ब। तो क्वेश्चन कहता है पूरा हमारा, संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होंगी। बाबा, ब्लैक sheep, हैव यू एनी वूल। और सेकंड, मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। तो इसके आंसर हमने देने हैं। पहले का क्वेश्चन था, ब्लैक sheep यानी कि काली भेड़ के किन भागों में ऊन होता है। तो इसका आंसर होगा, ए का आंसर होगा, वूल इज ऑफ्टन फ्रॉम द हेयरी फाइबर हेयर ऑफ द sheep। भेड़ों की त्वचा के साथ उगने वाले महीन और मुलायम बालों में ऊन होता है। ठीक। और क्वेश्चन बी पढ़ लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय द वाइट फीस ऑफ द लैम्ब। मेमने यानी लैम्ब के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, white fleece of the lamb refer to the white color hair of the lamb। मीन्स मेमने के सफेद रोमों का मतलब भेड़ के बच्चों के ऊन का रंग सफेद है। भेड़ और बकरियों का प्राकृतिक ऊन काला, भूरा या सफेद होता है। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, द silkworm is a caterpillar, B a larva। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में ए, सेकंड बी, थर्ड बोथ ए एंड बी, और फोर्थ नाइदर इन ए नॉर ए बी। ठीक। तो इसका आंसर होगा थर्ड, बोथ ए एंड बी। मीन्स क्वेश्चन है, रेशम कीट ए कैटरपिलर, बी लार्वा, और इसमें से सही विकल्प चुनना है कि रेशम कीट क्या है, कैटरपिलर व लार्वा। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से सब में से क्या है हमारा आंसर, बोथ ए और बी यानी कि दोनों है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर आता है आपका थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड हमारा कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट यील्ड वूल। ठीक। कहता है निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है, या कैमल, गोट या वूली डॉग। तो किससे प्राप्त नहीं होता, वूली डॉग, घने बालों वाला कुत्ता, जिससे ऊन प्राप्त नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय द फ्लोइंग टर्म्स। पहला है रीलिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। तो रीलिंग का अर्थ है ये कहता है, क्वेश्चन फोर्थ का हिंदी समझ लेते हैं पहले। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है। रीलिंग मीन्स पालन, शेयरिंग मैंने ऊन कटाई, और थर्ड सेरिकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन। तो रीलिंग का अर्थ क्या होता है बच्चों, पालन का। पालन का अर्थ पशुधन, जैसे गाय होता है, भैंस, बकरी आदि को पैसा कमाने के लिए रखना और उनकी देखभाल करना है ना। इन जानवरों को खिलाया जाता है और आश्रय प्रदान किया जाता है। बेहतर उपज जैसे दूध हो गया, मांस, दूध आदि के लिए पाला भी जाता है। इनको धारण के लिए, जैसे भेड़ होता है, भेड़ को मुख्य रूप से ऊन के लिए पाला जाता है ना।
वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। और भेड़ घास पत्तियां खाती हैं, उन्हें दालों, मक्का, ज्वार, खनिजों के मिश्रण भी खिलाया जाता है। ठीक है, रियलिंग का अर्थ समझ गए। दूसरा आता है शेयरिंग, मीन्स क्या है, ऊन कटाई। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूव टू फिश अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप। तो इसका अर्थ है ऊन कटाई, मीन्स इसका अर्थ है कि एक बार जब एक भेड़ बालों की एक मोटी परत विकसित कर लेती है, मतलब जब भेड़ के बालों में बहुत बाल हो जाते हैं तो उससे से क्या करते हैं, तो प्राप्त करने के लिए उन्हें काटा जाता है। ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों की जो लेयर होती है उसको क्या करता है, काटा जाता है। और भेड़ की त्वचा से ऊन को अलग करना ऊन की कटाई कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रेशम कीट पालन, यानी कि सेरिकल्चर। सेरिकल्चर रेफर टू द रीलिंग ऑफ सिल्क वर्म टू ऑब्टेन सिल्क। तो रेशम कीट जो पालन है, रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े के प्रजनन और प्रबंधन का रेशम कीट पालन के रूप में जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के रेशम जैसे शहतूत रेशम, सतर रेशम आदि जो होते हैं ना बच्चों, भिन्न भिन्न प्रकार के रेशम कीड़े जो होते हैं प्राप्ति किए जाते हैं से। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा फिफ्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है गिवन below in a sequence of step in the processing of wool, which are the missing step at them। ठीक, तो इसमें हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक प्रोसेस दे रखा है जिसके बीच में भिन्न भिन्न स्टेप हमारे रिमूव है और उसको हमने बताना है। तो पहला है इसमें शेयरिंग, यानी कि ऊन कटाई, फिर बीच में से गायब है, फिर सॉर्टिंग मीन्स छटाई, फिर सारे पॉइंट हमारे गायब है, तो इनको हमने क्या करना है, भरना है। तो इसके आंसर में आएगा शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, पिकिंग ऑफ बॉर्न, ड्राइंग ऑफ फाइबर, मेकिंग ऑफ यार्न। यानी पहले शेयरिंग का अर्थ क्या होगा, ऊन कटाई, फिर अभिमार्जन, फिर छटाई, वर्की छटाई, फिर रंगाई की जाती है, फिर मेकिंग ऑफ यार्न यानी कि रीलिंग की जाती है उनका। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। मेक स्केच ऑफ द 2 स्टेज इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क moths which are directly related to the production of silk। क्वेश्चन 6 कहता है रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाने हैं जो प्रत्यक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए एक कैटरपिलर बना रखा है, एक प्यूपा बना रखा है विद डेवलपिंग माउथ, यानी कि कोकून में विकासशील कीट। ये 2 क्या है हमारे स्टेज। ये आपको डायग्राम भी बनाना है बच्चों कॉपी में इसका। ठीक, तो क्वेश्चन आता है अब हमारा 7। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच आर द 2 टर्म रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। Hence, silk production involve cultivation of mulberry leaves and reeling silkworm। Second है scientific name of mulberry is Morus alba। तो इसका क्वेश्चन का जो हिंदी है वो समझ लेते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित हैं, रेशम कीट पालन या पुष्प कृषि, शहतूत कृषि, मधुमक्खी पालन या वन वर्धन। ठीक, तो इसमें संकेत दे रखा है जैसे कि रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्ती खेती और रेशम कीटों का पालन सम्मिलित होता है और शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो इसका आंसर होगा सेरिकल्चर एंड मोरिकल्चर, यानी कि रेशम कीट पालन और शहतूत कृषि होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मैच द वर्ड ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट को हमने कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो पहला आता है इसमें स्कोरिंग, यानी कि अभिमार्जन।
दूसरा है मलबरी लीव्स, थर्ड है याक, कोकून। तो स्कोरिंग का होगा इसका क्लीनिंग शेयर्ड सिल्क, यानी कि अभिमार्जन का होगा काटी गई ऊन की सफाई। ठीक, इससे मैच हो जाएगा, यानी कि ई वाले से मैच हो जाएगा एक फर्स्ट का। सेकंड है मलबरी लीव्स, यानी कि सहतूत की पत्तियां। तो सहतूत की पत्तियों का हो जाएगा आपका फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, यानी कि रेशम कीट का भोजन। जो सहतूत की पत्तियां होती हैं ये रेशम कीट का भोजन होता है, यानी कि सेकंड का मैच हो जाएगा सी से, यानी कि फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। अब है थर्ड याक, इसका हो जाएगा याक का वूल इल्डिंग एनिमल। जो याक होता है वो ऊन देने वाला जंतु होता है, तो थर्ड का मैच हो जाएगा बी से। फिर आता है आपका कोकून, कोकून का मैच होगा आपका ए से, यानी कि ईल्ड सिल्क फाइबर, यानी कि रेशम फाइबर उत्पन्न करता है कोकून। ठीक, तो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।